सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता हूँ अमरूद की कौन सी वैरायटी आप गमले में लगा सकते हैं। तो ये देखिए जैसे कि हमारा ये फूल भी खिल रहा है, ये भी हमारा अमरूद बन जाए। अब मैं आपको बताता हूँ इस पौधे में आपको कौन कौन सी खाद देनी है। तो हेलो फ्रेंड्स, एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ अमरूद का पौधा। ये देखिए दोस्तों मेरा ये अमरूद का पौधा है और ये कितना ज्यादा घना हो रहा है। अगर आप भी अपने घर में अमरूद का पौधा लगाना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट केयर बताऊंगा। आपको अमरूद का पौधा किस तरीके से लगाना है, इसमें कौन कौन सी खाद देनी है, इसके साथ ही इसकी केयर कैसे करनी है और इस पौधे को खरीदते समय आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है। क्योंकि दोस्तों अमरूद का पौधा एक ऐसा पौधा होता है, अगर आप इसकी सही तरीके से सही वेरायटी का चुनाव नहीं करेंगे तो आपको गलत पौधा मिल जाएगा और इसके बाद आप अपने गमले में इसको उगाते तो रहेंगे लेकिन इसमें आपको फ्रूट नहीं मिलेगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो अमरूद का पौधा है इसमें फ्रूटिंग भी यहाँ पर स्टार्ट होने वाली है। देखिए इसमें फूल भी आना शुरू हो चुके हैं। अब मैं इसकी कंप्लीट केयर के साथ ही आपको यही बताऊंगा कि आपको किस तरीके से इसमें फ्रूट लेना है। तो ये देखिए जैसे कि हमारा ये फूल भी खिल रहा है, ये भी हमारा अमरूद बन जाए। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता हूँ अमरूद की कौन सी वेरायटी आप गमले में लगा सकते हैं। तो अमरूद की कई वेरायटी आती है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता हूँ अमरूद की कौन सी वेरायटी आप गमले में लगा सकते हैं। तो अमरूद की कई वेरायटी आती है। रेड, डायमंड, गोवावा आता है और इसी तरीके से 1 kg अमरूद भी आता है। तो उसकी वेरायटी थोड़ी अलग होती है, वो थोड़ा मतलब 1 किलो का अमरूद होता है। तो ये जो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों ये बहुत ही अच्छी हमने एक वेरायटी लगाई है। तो जब भी दोस्तों आप अमरूद का पौधा लगाते हैं एक बात का आपको ध्यान रखना है, अमरूद का पौधा लगाने से पहले आप इस बात का ध्यान रखें आप अमरूद का पौधा कभी भी बीज के द्वारा ना उगाएं। क्योंकि अगर आप बीज के द्वारा अमरूद का पौधा उगाएंगे तो उसमें फल आने में लगभग लग जाएंगे आपके 4 से 5 साल। और 4 से 5 साल में आपके पौधे की तो ग्रोथ होती रहेगी, लेकिन जब उसमें फल आएगा तो उसमें ये भी गारंटी नहीं रहती है कि उसमें फल कितना आएगा, बहुत ही कम फ्रूट आता है। तो अगर आपको ज्यादा फ्रूट चाहिए तब आप एक काम कर सकते हैं, या तो आप एयर लेयरिंग से पौधे को तैयार कर सकते हैं। तो अगर आपको जानना है एयर लेयरिंग से पौधे को कैसे तैयार किया जाता है तो आप कमेंट करके बताइएगा। अगली वीडियो में मैं आपको इसकी भी डिटेल में जानकारी दे दूंगा। फिलहाल आप ये समझ लीजिए अगर आपको अमरूद का पौधा घर में लगाना है तो आप नर्सरी से अच्छी वेरायटी लेके आइए, क्योंकि वो जो पौधे होते हैं वो एयर लेयरिंग से तैयार पौधे होते हैं, इसीलिए आप नर्सरी से लाकर इसको लगा सकते हैं। जब आप इसको नर्सरी से लेकर आएंगे तब ये बहुत ही छोटा होगा। एक आधा साल में जैसे कि आपका पौधा इस तरीके से घना हो जाएगा तो आपको इसमें फ्रूट आसान तरीके से मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों इसके आपको समय समय पे केयर भी करनी पड़ेगी, इसमें आपको खाद भी देनी होगी। तो इसकी सभी खाद की डिटेल मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जब मैं इस पौधे को नर्सरी से लेकर आया था ये बहुत ही छोटा सा था। आप देख सकते हैं इस समय इसकी जो हाइट है यहाँ पर 5 फुट के करीब हो चुकी है। तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों इस पौधे को हमें घना कैसे बनाना है। तो घना बनाने का तरीका ये होता है, जैसे कि हमारा जो पौधा है आप देख सकते हैं इस पौधे में ये देखिए हमने यहाँ से कटिंग इसको लगाई है। ये देखिए हम पौधे को समय समय पर इसकी हाइट प्रूनिंग करते रहते हैं। तो जैसे कि ये पौधा एक मतलब इसकी एक टहनी चलती है, एक टहनी इस तरीके से चलती है। तो हमने जैसे कि यहाँ पर एक कट लगाया था, मतलब इस टहनी को हमने यहाँ से काट दिया था। तो ये देखिए इसमें 2 ब्रांच निकली हैं। अगर हम यहाँ पर 2 ब्रांच में से मैंने यहाँ से भी इस ब्रांच को कट किया है और देखिए इसमें साइड में से भी यहाँ पर फ्रूट आने लगा है। इसी तरीके से हमारी एक ही ब्रांच जा रही थी तो इस ब्रांच को मैंने यहाँ से कट कर दिया और देखिए यहाँ से कट करने के बाद इसमें 3 नई ब्रांच यहाँ पर और निकल के आई। अब जैसे कि हम 3 ब्रांच में से ऊपर से यहाँ से इसको यहाँ पर से मैंने कट किया है तो यहाँ पर हमारा फ्रूट लग जाएगा। इसी प्रकार से हमें अपने पौधे को घना बनाना है और उसमें फ्रूट लेना है। तो ये तरीका होता है फ्रूट लेने का। अब फ्रूट लेने के लिए आपको इसमें खाद भी देनी होगी। तो खाद देने के लिए सबसे पहले तो हम बात करेंगे इसकी मिट्टी की। तो दोस्तों जब भी आप अमरूद का पौधा लगाते हैं तो इसकी मिट्टी आपको इस प्रकार से बनानी है कि इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रुकना चाहिए। अगर इसमें पानी रुकेगा तो इसकी रूट्स मतलब सड़ जाती है। इसलिए आपको इसकी मिट्टी बनाते समय लगभग इसमें 30% गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट मिलानी है और आपको इसमें लगभग 70% गार्डन सोइल का इस्तेमाल करना है। इससे आपका पौधे में कभी भी पानी नहीं रुकेगा। और इसके साथ ही आप इसमें कोकोपीट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल मैंने तो कोई कोकोपीट वगैरह इस्तेमाल नहीं की है। अब ये देख सकते हैं हमारी गार्डन सोइल भी अच्छी बनी हुई है। और इसके साथ ही आपका जो अमरूद का पौधा है इसमें आपको थोड़ी सी नमी भी बना के रखनी है, मतलब इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर भी रहना चाहिए। अमरूद के पौधे में अगर आपके मॉइस्चर बना रहेगा तो आपका अमरूद का पौधा अच्छा चलेगा। अब दोस्तों ये तो बात हो गई मिट्टी को बनाने की। अब मैं आपको बताता हूँ इस पौधे में आपको कौन कौन सी खाद देनी है। तो खाद में तो सबसे पहले तो दोस्तों आप इसमें हर 1 महीने में गोबर की खाद दे सकते हैं। 1 मुट्ठी 15 दिन के अंतराल पर आप 15 दिन में 1 मुट्ठी अगर गोबर की खाद डालते रहेंगे तो आपके पौधे में इसी तरीके से ग्रीननेस बनी रहेगी और इसमें नई नई कली और पत्तियां आती रहेंगी। अब जैसे कि इसमें फ्रूट लगना सेट हो जाएगा, इसके बाद आपको कुछ ऐसे चीजें भी डालनी होती हैं जिससे कि आपके पौधे में जो अमरूद का साइज होता है वो बढ़ जाता है। तो अमरूद का साइज बढ़ाने के लिए आपको कई चीजें मिलती हैं। तो अगर आपको डिटेल में जानना है क्या क्या चीजें अमरूद के पौधे में हमें डालनी है तो आप हमारी अगली वीडियो देख लीजिए, उसमें मैं आपको डिटेल के साथ बता दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप समझ ही गए होंगे अमरूद का पौधा हमें घर पर कैसे लगाना है, इसमें ज्यादा फ्रूट कैसे लेना है, इसमें कौन कौन सी खाद हमें देनी है और इसकी केयर कैसे करनी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल विशाल ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।